नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का समय कैसा रहेगा। मैं ये जो राशिफल बता रही हूँ मकर राशि का, वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मकर राशि के लिए नवंबर के माह में ग्रहों का गोचर क्या बना हुआ है। आपके द्वादश भाव में धनु राशि में गुरु विद्यमान है और 20 नवंबर के आसपास गुरु जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शनि महाराज उपस्थित हैं। इस प्रकार गुरु व शनि की युति हो जाएगी मकर राशि में और एक नीच भंग राजयोग का सृजन होगा। ये नीच भंग राजयोग रहेगा 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक, जो काम के लिए बहुत शुभ है। आपके लाभेश मंगल तीसरे भाव में विद्यमान है मीन राशि में, पंचम भाव में राहु विद्यमान है वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में। माह का जब आरंभ होगा तो आगे भाग्य भाव में आपके दशमेश शुक्र होंगे अपनी नीच राशि में और उसके बाद शुक्र जो है वो 16 नवंबर को अपनी स्वराशि में चले जाएंगे तुला राशि में। और आपके जो दशमेश भाग्येश बुध हैं वो दशम भाव में विद्यमान है तुला राशि में। इस प्रकार देखिए तो दशमेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन योग हो रहा है कि बुध जो है वो शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है बुध की राशि में है। ये भाग्य परिवर्तन योग, ये जो राशि परिवर्तन योग हो रहा है ये 16 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद बुध और शुक्र की युति रहेगी माह के अंत तक आपके दशम भाव में। माह का जब आरंभ होगा तो सूर्य जो है वो तुला राशि में होंगे और उसके बाद सूर्य जो है एकादश भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, जहाँ उनकी केतु के संग युति हो जाएगी। तो 16 नवंबर से सूर्य व केतु की युति आपके एकादश भाव में रहेगी। बुध दशम भाव में 28 नवंबर तक रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर है मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर के माह में क्या खास है। मेरा मानना है कि नवंबर का महीना कैरियर के हिसाब से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अभी तक जो मकर राशि के जातक को लग रहा था कि काम हमें रुक रहे हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते थे वो डिसीजन सही नहीं होते थे, किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कई लोग परेशान चल रहे थे कैरियर को लेकर, तो उनके लिए बहुत सुकून भरा समय है। दो बातों के लिए मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ कि आप देखिए, सबसे पहले तो गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं आपके लगन पर आकर। चंद्र लगन पर देवगुरु बृहस्पति आ गए, नीच भंग राजयोग बना, तो वो आपके काम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुंडली में अगर किसी भी राजयोग की सृष्टि होती है, वो चाहे नीच भंग हो चाहे कैसा भी हो, तो ये तो तय है कि काम के लिए हमारे पे एक सुखद स्थिति है, काम में हमें सपोर्ट मिलेगा। अभी तक जो हम इस चल रहे थे, क्योंकि गुरु भी 12वें चल रहे थे, तो हमें लग रहा था जैसे काम में कहीं सपोर्ट ही नहीं है, ना आमदनी में सपोर्ट था। गुरु 12वें घर में बैठ के खर्चे खूब कराते हैं, यात्राएं कराते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी नेगेटिविटी धन के हिसाब से भी और कैरियर के हिसाब से भी, जॉब के हिसाब से भी और व्यापार के हिसाब से सब कुछ हमें नेगेटिविटी लग रही थी। लेकिन अब गुरु ने नीचभंग राजयोग बनाया है, जो हमारे लिए काफ़ी लंबा चलेगा, 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखिए मकर राशि के जातकों के लिए, इस बार नवंबर के महीने में आपका नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव एक्टिव हो रहा है। नवम भाव होता है भाग्य भाव, दशम भाव होता है आपका कर्म भाव और एकादश भाव होता है लाभ प्राप्ति का भाव, वो एक्टिव हो रहा है। पहले नवम भाव में शुक्र रहेंगे, फिर दशम भाव में सूर्य और बुध होंगे और आगे चलकर बुध और शुक्र दशम भाव में हो जाएंगे और एकादश भाव में सूर्य और केतु रहेंगे। शनि लगन से दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं अपनी उच्च राशि तुला में। मंगल तीसरे भाव से दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। देखिए कितने ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर हो गई, दशम भाव कितना पावरफुल हो गया। राहु की बात करें तो राहु की भाग्य भाव पर भी दृष्टि है और राहु की एकादश भाव पर भी दृष्टि है। इसी प्रकार गुरु की भी भाग्य भाव पर दृष्टि होगी। यानी कुंडली में जो सबसे पॉजिटिव भाव होते हैं, भाग्य भाव, दशम भाव, एकादश भाव, जिनसे अपन जीवन में आगे बढ़ने का विचार करते हैं, वो सारे भाव जो है इस समय नवंबर के माह में एक्टिव हो रहे हैं। तो इस बात का संकेत है कि नवंबर के महीने में आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है वो चलने लगेगी। आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा, वो चाहे मित्रों से हो, कैसे भी हो। कार्यस्थल पर भी आपको लगेगा कि परिस्थितियां हमारी अनुकूल बनने लगी। अब जो कल तक सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और आपके कई काम भाग्य से ही हो जाएंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं कि नवंबर के माह में क्या क्या स्थिति बन रही है, कैरियर के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से। सबसे पहले बात करें कैरियर की, तो जॉब के लिए मकर राशि के कई जातक जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, जो कि अपनी जॉब से परेशान है और जॉब को बदलना चाहते हैं। तो अब आपके पास समय है कि 20 नवंबर के बाद आप अपनी जॉब बदल सकते हैं। अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो नवंबर के माह में आपकी खोज पूरी होगी और आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपका कोई इंक्रीमेंट वगैरह रुका हुआ है, कोई इंक्रीमेंट होना है, कोई प्रमोशन वगैरह होनी है, तो उसके लिए भी ये नवंबर से लेकर जो 6 अप्रैल 2021 तक का समय है, तब आपको
आपको अपने जॉब में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और आपको हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, आपके उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापार के लिए तो देखिए कि व्यापार का कारक जो बुध है, बुध व्यापार का कारक है, व्यापार का विचार बुध से करते हैं और वो खुद दशम भाव में बैठा है और आगे चलकर 16 नवंबर के बाद शुक्र भी बैठ जाएगा। दशमेश और भाग्येश की युति जो दशम भाव में बन रही है वो काफ़ी यूजफुल है व्यापारी वर्ग के लिए। और व्यापारी भी वो जिनका संबंध ऐसे व्यापार से है जो शुक्र और बुध से जुड़ा हुआ है। शुक्र कैसे चीज़ों का होता है जो लग्जरी आइटम होते हैं, अपनी कारें, कंप्यूटर्स, बड़े बड़े होटल, बुटीक, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल्स का काम, जिनका मीडिया का काम होता है, इंटरनेट का काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, शॉपिंग पोर्टल होते हैं जैसे बड़े, जैसे कई लोग अमेजन वगैरह में लगे होते हैं जिनका ऑनलाइन शॉपिंग का काम चल रहा होता है। तो इस तरीके से जो हाई फाई चीज़ें हैं जिनमें खूब पैसा खर्चा होता है, जो ज्वेलरी की चीज़ें होती हैं, शोरूम होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शोरूम होते हैं, कई तरह के फैंसी आइटम के शोरूम होते हैं। तो इस तरीके से लग्जरी आइटम वाले लोगों को जो काम है, जो मॉल वगैरह में जिनकी दुकान होती है, सिनेमा घर है, तो उनके लोगों के लिए बहुत अच्छा समय निकल कर आया है कि शुक्र बड़ा बली हो रहा है और अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और व्यापारी वर्ग के लिए तो मेरा ये मानना है कि 20 नवंबर के बाद आपका कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है। तो अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद अपना आराम से निवेश कर सकते हैं। और निवेश के लिए अगर आपको कहीं से धन की आवश्यकता होगी तो उसका सहयोग भी आपको मिलेगा। अब हम बात करें धन के मामलों में, तो इस माह जो है केतु आपके एकादश में रहेंगे और 16 नवंबर के बाद सूर्य भी एकादश में आ जाएंगे। साथ ही राहु की दृष्टि तो एकादश पर है ही। इस बात का संकेत है कि आपके पास पूरे माह धन आता रहेगा। साथ ही 20 नवंबर को गुरु जो कि द्वादश से निकलकर आपके लगन पर आ जाएंगे, तो खर्चों में आपकी कमी आएगी और इस माह आप बचत कर पाएंगे, यानी धन आने के लिए पूरी संभावना आपके पास बनी हुई है। अब हम बात करें भाग्य की। भाग्य कैसा रहेगा? माह का जब आरंभ होगा 16 नवंबर तक तो भाग्य भाव में नीच के शुक्र होंगे, लेकिन उसके बाद जो है पर ये नीच का शुक्र होने के बाद भी इनकी आपके भाग्येश और दशमेश का जो राशि परिवर्तन योग है वो भाग्य के लिए बहुत बढ़िया है। आपको अपनी मेहनत का तो फल मिलेगा, उसमें भाग्य का पूरा योगदान होगा। अगर आपको कोई भी सफलता नवंबर माह में मिलती है तो उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विवाह योग्य युवक व युवतियों के लिए मैं बात करूंगी कि नवंबर के माह में उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और हो सकता है कि 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक की अवधि में उनका विवाह की भी संभावना पूरी बन जाए अगर कुंडली में दशाएं उनकी अनुकूल हुई। और ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। और इसके साथ ही दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र भी जो है अपनी तुला राशि में आ जाएगा 16 नवंबर के बाद, स्वराशि का हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी कोई गलतफहमी चल रही थी, कोई विवाद था, वो विवाद आपका दूर होगा। संतान पक्ष की अगर हम बात करें तो संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको इस माह परेशान कर सकती है, लेकिन 20 नवंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे और संतान भाव पर दृष्टि देंगे तो आपकी चिंता का निराकरण होगा। और जो दंपत्ति जो है अपना बच्चा प्लान करना चाहते हैं वो 20 नवंबर के बाद बच्चा प्लान कर सकते हैं। 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक का आपके पास कंसेप्शन के लिए समय है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो प्रेम संबंध में पंचम भाव है जो राहु केतु के कक्ष में आया है। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो सकती है क्योंकि अष्टमेश सूर्य की भी दृष्टि है पंचम भाव पर, कि अचानक ही कोई तीसरा व्यक्ति आपके काम में इंटरफेयर कर सकता है। तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतें और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और विवाद हुआ भी तो सॉल्व हो जाएगा। अब हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें। विद्यार्थी वर्ग का मन थोड़ा सा पढ़ाई से हटेगा क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा और आपको कहीं से सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर आपको कहीं से गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस भी मिलेगी, चाहे वो आप PhD कर रहे हो, चाहे अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई होने लगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं जिसमें आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। अब मैं आपको 2-3 सावधानी बताऊंगी। पहली सावधानी तो हेल्थ का ध्यान रखिए। 20 नवंबर को द्वादश आपके लगन में आ जाएगा और अपनी नीच राशि में आएगा। अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी है और आप कोई दवा खाते हैं, कोई ब्लड प्रेशर की, लीवर की, किडनी की, डायबिटीज़ वगैरह की, तो उसमें पूरी सावधानी रखिए। समय समय पर अपना चेकअप भी कराइए। 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच में डॉक्टर से जरूर राय लीजिए। और इसके अलावा क्योंकि जब माह का जब आरंभ होगा तो 16 नवंबर तक सूर्य आपके दशम में रहेंगे, वो अष्टमेश होकर दशम में रहेंगे, तो आपके कार्यस्थल पर कोई आपसे शरारत करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको परेशान कर सकता है। बस वो आपको मानसिक रूप से परेशान कर पाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिएगा।
सावधान रहिएगा। हो सकता है कोई किसी महिला सहकर्मी के आधार पर आपको परेशान करने की कोशिश करे। अगर आपका ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पर या व्यापार पे कहीं विवाद भी हो जाए तो उस विवाद को आगे बिल्कुल मत बढ़ाइएगा। ऑटोमेटिकली वो 16 नवंबर के बाद सारी चीज़ें सब सही हो जाएंगी और आप सब चीज़ों से निकल जाएंगे। बस आप मानसिक रूप से परेशान मत होइए। तो कोई बात है उसको इग्नोर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, आप आराम से अच्छा फील करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपके लिए इस माह में सावधानी रखने के सबसे पहले दिन कौन से हैं। कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कुछ दिनों की सावधानी ये रखनी है कि ये इन दिन में तो वो काम हमें करना ही नहीं। तो सावधानी रखने के जो दिन बता रही हूँ सबसे पहले वो आपके पास बनते हैं 1 व 9 नवंबर, 10 व 17 नवंबर, 18 व 19 नवंबर, 27 व 28 नवंबर। ये दिन है कि इनको नोट करके रख लीजिए। 1, 9, 10, 17, 18, 19, 27, 28 कि भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना। जो भी काम करना है बहुत सोच विचार के करना है। कोई बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय नहीं लेना है। इस समय काम में बाधा आ सकती है। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ कि अगर आप कुछ नया प्लान करें, कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कहीं इंटरव्यू देना है, किसी से मुलाकात करनी है, कहीं आपको अप्लाई करना है, तो ये शुभ तिथियां हैं। उन तिथियों का ध्यान रखिए, वो तिथियां आपके लिए कारगर साबित होंगी। 5 व 6 नवंबर, 7 व 8 नवंबर, 13 व 14 नवंबर, 15 व 16 नवंबर, 20 व 21 नवंबर, 24 व 25 नवंबर व 26 नवंबर वो शुभ तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा अनुकूल होगा। जब चंद्रमा अनुकूल होता है और उस समय हम कुछ काम करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। तो दर्शकों, ये था मकर राशि के लिए नवंबर 2020 का राशिफल। मेरे ख्याल से नवंबर से मकर राशि का वो समय शुरू हो रहा है 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक, कि अब उनको थोड़ा सा राहत महसूस होगी। और अगर उनकी दशाएं भी पॉजिटिव हुई तो काफ़ी हद तक उनकी कैरियर को लेकर उनकी चिंता दूर हो जाएगी। और इसलिए मेरा ये मानना है कि मकर राशि के जातक कम से कम नवंबर के महीने में काफ़ी अच्छी राहत महसूस करेंगे। और ये जो देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बना है ये उनको काम में सफलता दिलाएगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।